रुमान भाई, एक बेहतरीन आपका क्रिकेट का जो है वो सफ़र रहा और उसके बाद फिर ये रुमान रईस फाउंडेशन, तो क्या कहना चाहेंगे, इस चेंज की क्या वजूहत रही? सर, इस चेंज की वजूहत सिर्फ मेरी इंजरी थी, क्योंकि जब मैं इंजर्ड हुआ तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था और फिर कोविड भी आ गया। और कोविड आया तो ज़ाहिर है कुछ मेरे अपने ख़ानदान के लोग या और महल्लेदार या और दूसरे यार दोस्त यारों के जो रिश्तेदार थे, उनमें कहीं ना कहीं देखिए हर किसी ख़ानदान में कोई ना कोई कमज़ोर आदमी होता है या कमज़ोर फैमिली होती है, तो वो उसका करने निकले थे कोविड के टाइम पे। और फिर करते करते ऐसा मामला हुआ कि जब महल्ले को देखा और लोगों को देखा, सभी परेशान थे, स्पेशली वो तबका हमारा जो डेली बेसिस पे काम करता है। तो बस वही एक नीयत पकड़ी गया, जब तक कोविड चल रहा है लोगों के लिए काम करते हैं, जितना हो सकता है पॉसिबल हमसे हम लोगों की खिदमत करते हैं, उनके घरों पे राशन पहुंचाते हैं। तो बस वो बेड़ा उठाया था, वो बेड़ा उठाते उठाते अल्हम्दुलिल्लाह एक फाउंडेशन बन गई, रजिस्टर्ड हो गई, सर्टिफाइड हो गई। और उसके बाद फिर जब सर्टिफाइड हो गई तो हम पे जिम्मेदारी बन गई कि जब एक इदारा एक मकाम पे पहुंचा तो उसको हमने कैसे मेंटेन रखना है, उसको कैसे मज़ीद आगे बढ़ाना है और मज़ीद आगे बढ़ाते बढ़ाते लोगों की खिदमत में हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी चौथा साल चल रहा है और कोशिश यही कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से कोई ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ें, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और लोगों को यहाँ बैठकर खाना खाना या लोगों को आगे हाथ फैला के राशन मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद मुख्तार हो जाए कि वो अपनी फैमिली को खुद टेक केयर करें। क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ, एक फीलिंग जो है ना इंसान की कि खुशी के भी आगे हाथ फैलाना वो इतना आसान काम नहीं है। वो कितना मजबूर होता है इंसान कि जब उसको हाथ फैलाना पड़ता है। अब मैं मानता हूँ कि हमारे कल्चर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उनको पड़ता है सर। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा रायमल बनाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून के, जिसमें हम लोगों की कारोबार की तरफ उनको कुछ कर सकें, इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर, और फिर उनको जिम्मेदार बनाएं कि भाई वो जैसे भी कर सकते हैं अपना काम खुद कारोबार करा के आगे कंटिन्यू कर सकें। रुमान भाई, क्रिकेट की एक शान शौकत और वो एक फेम, और उसके बाद लोगों को यहाँ पे सर्व करना और इस तरीके से उनके साथ घुल मिल जाना, किसमें आपको ज़्यादा सुकून महसूस होता है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लग्जरी लाइफ हमारी अलग है ज़रा, क्रिकेट की जो है वो हमारी मेहनत अलग है। हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं, स्किल वर्क पे काम करते हैं, वो सारा कुछ धूप पसीने में हम करते हैं, लेकिन वो उससे हमें बहुत कुछ मिलता भी है। इससे जो हमें जो मिल रहा है ना, वो दिल को और दिमाग को सुकून ये कि हमारी आखिरत सवर जाए, और इंशाल्लाह नेक नियति से करेंगे तो क्यों ना बिल्कुल ज़रूर सवरेगी। जितने भी लड़के यहाँ काम कर रहे हैं उन सब की फैमिलीज़ की बहुत सारी दुआएं हमारे साथ, क्योंकि यार बेचारे कोई भी लोग जितने भी वॉलंटियर हैं या मैं हूँ, हम लोग अपने घरों पर अफ्तार तक नहीं कर रहे 4 साल से। तो आई थिंक ये जो कुर्बानी हम दे रहे हैं या जो इस तरह की नीयत हम रखे हुए हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो इसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा। हमें दुनिया में इसका कुछ नहीं चाहिए, और जबकि दुनिया में भी अल्लाह हमें दे रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में लोग हैं, बहुत सारे लोगों की रोज़ियों में बरकत हुई है, बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी क्रिकेट में वापसी हुई है इस काम की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से। तो आई थिंक कि जितना क्रेडिट दूँ मैं इस काम को वो कम है, और यहाँ तो मेंटली और दिली सुकून दोनों मिलता है। रुमान भाई, कोई आपको सपोर्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, हमें जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अफ्तारी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डोनेशन की, तो हमारा फेसबुक पेज है रुमान रईस खान फाउंडेशन के नाम से, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे हमारी बैंक डिटेल्स मौजूद हैं, जो ऑफिशियल अकाउंट है RRK फाउंडेशन का, तो आप वहाँ पर भी हमें डोनेट कर सकते हैं, या अगर आप फिजिकल यहाँ आके हमें सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रुमान भाई, ये जो आज लोग बड़ी बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं और आप खामोशी से काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सबका अपना अपना एक नज़रिया है, अपना अपना एक तरीका है काम करने का। अच्छा, हमारा काम करने का तरीका हमेशा से बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने पहले दिन जब भी काम स्टार्ट किया था एक बात कही थी कि यार काम खामोशी से करना, और बस इतना करना कि अगर लोगों तक पहुंचाना भी है तो अच्छे मैसेज पहुंचाओ, ना कि कोई नेगेटिव या कोई ऐसी क्रिटिसिज्म करो। जो लोग जैसा कर रहे हैं उनको करने दो, हम जिस तरह से चलेंगे हमारा अपना एक पाथवे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी चीज़ कि हम लोगों की सफ़ेदी पोशी को या उनकी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए करेंगे, क्योंकि देखें, इंसान मैं भी हूँ, इंसान वो बैठने वाला भी है, इंसान वो मजदूर भी है, वो सिक्योरिटी गार्ड भी है, और हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला किसी को ऐसा बुरा ना दिखाए कि किसी को किसी के आगे हाथ दिखाना पड़े। रुमान भाई, आखिरी सवाल, आपको भी रोज़ा खोलना है, सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले लिया है। आखिरी रन, आखिरी गेंद PSL की, क्या फीलिंग थी? अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो जबकि बहुत सारे लड़कों को अपने कहता काम हो जाओ, जब रन बन जाएगा तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी। लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर उन यंगस्टर्स को और ड्रेसिंग रूम को मेरा वो पार्ट था कि यार मैं संभाल के रखूँ, तो वो बड़ा एक्साइटमेंट वाला मोमेंट था। और यू नो कि विनिंग इज़ विनिंग, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो PSL ट्रॉफी हो, या वॉट एवर कोई भी ट्रॉफी हो, जब आप जीतते हैं तो उसकी फीलिंग कुछ और। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको PSL जीतने की एक बार फिर मुबारकबाद। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा कि हम रुमान रईस से मिले, और उनकी जो फाउंडेशन है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इफ्तार कराती है जौहर मोड़ पे। तो आज हम उसी को कवर करने के लिए पहुँचे हैं। तो रुमान रईस साहब ने जो है वो बहुत अच्छे से हमें टाइम दिया और तमाम हमारे सवालात के जवाबात भी दिए।
तो इस एरिया को जो है वो, क्योंकि सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, तो सबसे पहले जो है वो तमाम एरिया की उन्होंने सफाई की, झाड़ू लगाई। उसके बाद ये तमाम चटाइयाँ बिछाई गई जिसके ऊपर लोग बैठ के अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। और उसके बाद इस चटाइयों को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक दस्तरखान जो है वो पैनाफ्लेक्स बैनर उनको दिया गया, वो उन्होंने बिछाया। तो आज की इफ्तारी में लोगों के लिए जो है वो कोरमा है, तो उसकी जो है ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कोरमा जो है वो लाया जा रहा है। और साथ साथ जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ़ सुथरा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब जो है इफ्तार का वक्त में करीब है, तो रूह अफ़ज़ा के जग्स जो है वो भर रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले ही कूलर में बना लिया था। और फिर यहाँ से रूह अफ़ज़ा जो है वो तमाम लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सबके सामने जो है वो जग्स दिए जा रहे हैं और इससे फिर वो अपने इफ्तार करेंगे। और उसके साथ साथ इनको खाने में जो है वो इफ्तार के लिए खजूर दी गई, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी मयारी क्वालिटी की खजूर थी। उसको पहले साफ़ किया गया, धोया गया और उसके बाद वो खजूर लोगों तक पहुंचाई गई ताकि वो इससे अपना इफ्तार कर सकें। पीने के लिए लोगों के लिए जो है वो मिनरल वाटर ठंडा जो है वो रखा गया और सफाई सुथराई का और क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया। जो अपने घर में खाया जाता है वही इनको खिलाया गया। यहाँ पर के रुमान रईस ने भी इसी पानी से रोज़ा खोला, इसी खजूर से रोज़ा खोला और यही कोरमा उन्होंने जो है वो खाया, जो कि आप आगे अभी देखेंगे। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता गया, लोगों का रश बढ़ता चला गया, पूरा एरिया फिल हो गया। तकरीबन एक वक्त में जो है वो यहाँ पे 500 लोगों को इफ्तार कराया जा रहा है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 4 सफ़ों के अंदर लोगों को बिठाया गया दोनों अतराफ़ में तकरीबन, और उसके साथ ही जो है वो तमाम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कोरमा जो है वो आलू थाली में था, साथ में तंदूर की रोटी थी। तो एक एक थाल जो है वो 2-2 बंदों को जो है दिया जाता है और बहुत ही बेहतरीन जो है वो खुशबू आ रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरा था, मयारी खाना था। ये ऐसा ही लग रहा था जैसे कि किसी घर के अंदर दावत के लिए बनाया गया हो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। आप देख सकते हैं रोगन भी है, चिकनाई भी है, चिकन के पीस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे थाल भर के जो है वो पहले सेटिंग कर ली गई। रुमान रईस साहब जो है वो तमाम चीज़ों को खुद जो है वहाँ पर खड़े होकर मॉनिटर कर रहे थे और दूसरे लोगों से सबसे वो मुलाकात कर रहे थे। हमसे भी उन्होंने मुलाकात की, जो कि आपने इंटरव्यू में देखा। कोई एक स्टार वाला जो है किस्सा होता है कि लोगों को जो है डी वैल्यू करना या उनको तवज्जो ना देना, उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। सब मजदूर मिल रहे थे, सबसे मुलाकात कर रहे थे, यहाँ तक कि जो लोग इफ्तार करने आए हुए थे उनसे भी मुलाकात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद ये कोरमा जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया गया और तमाम लोगों को हर 2-2 बंदों के लिए जो है वो ये थाल रखे गए। अब लोग जो है वो अपने इफ्तार के लिए तैयार हैं और अज़ान का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। एक अच्छी खासी बड़ी टीम जो है वो इन तमाम इंतज़ामात पे जो है उनको रखा गया है। तकरीबन कोई 15 से 20 लोग थे जो कि तमाम काम कर रहे थे। तमाम लोगों को एक एक तंदूर की रोटी दी गई और अज़ान जब हो गई थी तो आप देख सकते हैं कि लोग पहले जो है वो शरबत पी रहे हैं, खजूर ले रहे हैं और उसके बाद इस रोटी से जो है वो कोरमा खा के अपना इफ्तार कर रहे हैं। दूसरों को इफ्तार कराना लाजमी तौर पे एक बहुत ही सवाब वाला काम है। तो जैसे ही पहला बैच ख़त्म हुआ उसके बाद उनको हटा के यहाँ पे फ़ौरन से सफाई की गई, क्योंकि आपको अभी वीडियो में देख भी सकते हैं। और उसके बाद दूसरा बैच जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देखेंगे लोग अब जो है वापस से बैठ रहे हैं। इस तरह यहाँ रोज़ाना 3 से 4 बैच कराए जाते हैं। तकरीबन 2 से 2,500 लोग होते हैं जिन पर इफ्तारी की जाती है। तो आप भी इस तमाम कामों के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।